हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 20 जी क्वेश्चंस में। तो आज के जो इंपॉर्टेंट 20 जी के क्वेश्चंस हैं उनको गो थ्रू करते हैं। बट रिमेंबर, ये 20 जी क्वेश्चंस आपके न्यूज एनालिसिस से ही फ्रेम करे गए हैं, तो उनको देखिए और उस बेसिस पे इनको सॉल्व करिए, सो दैट आपको ये समझ में आए कि भाई आपको सारे क्वेश्चंस हैं वो, या जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है वो समझ में आए या नहीं आए। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड। तो आज के लिए तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बिकॉज आज का जो दिन है May 1 जो है वो ही इंटरनेशनल लेबर डे होता है। बट अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शायद 2 महीने बाद 3 महीने बाद आपको याद ना हो। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल लेबर डे इन 25। जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज आते हैं उनकी थीम आपको पता होनी चाहिए, और इंटरनेशनल लेबर डे जो 25 में है उसका थीम है सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, ILO इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड। सो इट इज वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इट इज द ओल्डेस्ट यूएन ऑर्गेनाइजेशन। और ILO जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही क्रिएट हो गई थी। यूनाइटेड नेशन खुद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिएट किया गया है, बट ये पहले से क्रिएटेड थी और बाद में यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी। तो ये एक स्पेशल स्टेटस है इसका, और थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1919 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंडक्टेड। सेंसस को तो आज हमने बहुत अच्छे से कवर करा है। सेंसस, कास्ट सेंसस पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एज ऑफ नाउ जो समझ में आते हैं वो सारे हमने आज कवर कर लिए हैं। उसमें से एक फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इंडिया का कब हुआ था, ऑब्वियसली बिफोर इंडिपेंडेंस पूछा जा रहा है। तो पहला ऑफिशियल सेंसस हुआ था आपका 1881 में। 1872 में क्या हुआ था, नॉन ऑफिशियल या आपका नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था। तो 1881 वुड बी करेक्ट आंसर, फोर्थ का आंसर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो ये तो वन लाइनर ही है। फर्स्ट सेंसस कमिश्नर जिन्होंने 1881 वाला सेंसस कंडक्ट किया था वो थे WC प्लाउडन। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग सेंसस इन इंडिया। इंडिया के अंदर में जो सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं वो किस एक्ट में होते हैं, तो करे जाते हैं सेंसस एक्ट ऑफ विच ईयर, 1948। तो करेक्ट आंसर 6 का बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस इन इंडिया। यहां पे मैंने आपको बताया भी था कि इस पे ध्यान रखना कि जो सेंसस है वो ऑल्दो सोशल पर्पस के लिए होता है, बट इट इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो उसको कंडक्ट कराती है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ईयर डिड द सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस टुक प्लेस। तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है, जो एक्चुअल में कास्ट सर्वे कहा जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, वो कब हुआ था, तो वो कंडक्ट हुआ था इन द ईयर 2011। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट डज द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर डिजिटल एक्सेस टू बी पार्ट ऑफ। तो यहां पे डिजिटल एक्सेस को किस फंडामेंटल राइट का पार्ट माना गया है, तो जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, जिसके अंदर में है ऑप्शन ए। ओके, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट डज FRP स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ शुगरकेन प्राइसिंग। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है मैंने ड्राफ्ट इस तरीके से करा है जैसे आपके पहले एलेट के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे लास्ट ईयर TDS का फुल फॉर्म पूछा था, जिनको नहीं पता है प्लीज अब भी पता कर लीजिए, TDS क्या होता है, RO क्या होता है, सिमिलरली FRP क्या होता है, ये भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यू कैन सी हियर कि कितने ज्यादा क्लोज्ड ऑप्शन है इसके अंदर में। और आपका जो FRP का फुल फॉर्म होता है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ऑप्शन ए में गिवन है ये, 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच बॉडी रिकमेंड्स द FRP फॉर शुगरकेन। FRP फॉर शुगरकेन को रिकमेंड कौन करता है, फाइनल नहीं, रिकमेंड किसने किया है, रिकमेंड करती है पर्टिकुलर बॉडी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP, जो FRP भी अनाउंस करती है और MSP भी अनाउंस करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द लोकपाल। लोकपाल के मेंबर्स कौन यहां पे अपॉइंट करता है, तो कंफ्यूज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भी लिखा है, बट रिमेंबर लोकपाल के मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 12th का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विच ग्रुप ऑफ पीपल इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द लोकपाल। तो यहां पे लोकपाल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, आपके जो ग्रुप ABCD के ऑफिशियल्स हैं, उन सबको, और प्लस NGO जो 1 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग गवर्नमेंट से लेते हो, या फॉरेन फंडिंग 10 लाख से ज्यादा हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन सबको के ऊपर में जुरिडिक्शन रखता है। बट किन के ऊपर नहीं रखता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के ऊपर नहीं रखता है, विच मींस 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। फर्स्ट चेयरपर्सन लोकपाल का कौन बना था, 2019 में पहली बार लोकपाल का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था, और वो थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस, नॉट चीफ जस्टिस बट जज ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज है। 14 का करेक्ट आंसर इसलिए बी।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। करंटली लोकपाल के चेयरपर्सन कौन है? तो करंट चेयरपर्सन लोकपाल के हैं जस्टिस AM खनविलकर। तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ लोकायुक्त। पहली स्टेट कौन सी जिसने लोकायुक्त को अपॉइंट किया? तो पहली स्टेट थी महाराष्ट्र। 16 का करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट डज ECB स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक और फुल फॉर्म। और ECB क्या होती है? ये बेसिकली लोन्स हैं जो इंडियन कंपनी फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन एजेंसी से लेती हैं। और ECB का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। कमर्शियल बोरिंग जो बाहर से ली गई है। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं इन विच टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डू फॉरेन एंटिटीज गेट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एन इंडियन कंपनी। कौन सा वो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें जो फॉरेन पर्टिकुलर एंटिटी है, जो कंपनी है, उसका यहाँ पे इन्फ्लुएंस या कंट्रोल भी आता है। तो कंट्रोल कब आएगा? जब आप एक्चुअल में आके लैंड पे आके इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी कि इट इज FDI जिस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो फॉरेन एंटिटी है उसका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस भी होता है। तो 18 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं हाउ मेनी रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर रिकॉग्नाइज ग्लोबली। कितने रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ आपके मिनरल्स हैं जो रिकॉग्नाइज हैं? तो हमने अलग से डिस्कस किया था। ये आपके टोटल 17 ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो वर्ल्ड ओवर रिकॉग्नाइज है। 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड 30 क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग रेयर अर्थ एलिमेंट्स। कौन सी कंट्री जिसने 30 क्रिटिकल मिनरल्स रिकॉग्नाइज करे हैं? तो आपको हर किसी का क्या पता करना, आपको इंडिया का पता होना चाहिए और इट इज इंडिया जिसने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को रिकॉग्नाइज किया है। ओके, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स ये थे इस बार के इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं तो न्यूज एनालिसिस देखिए, उसमें जो आप क्वेश्चन ड्राफ्ट कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर सकते हैं उनको अंडरलाइन करिए और इसी तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडे सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।